16 सिंगार लिए बनो बना तेरा आएगा। हाँ जी, ब्यूटी सेगमेंट में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ एंड गुड मॉर्निंग विद सभी। मैं वेलकम अगेन और है 16 सिंगार का खूबसूरत सेगमेंट। और ये ब्यूटी सेगमेंट हमने आपके लिए क्रिएट किया है और बिल्कुल ताज़ा ताज़ा क्रिएट किया है। यूँ कि बात कुछ इस तरह मैं करना चाहूँगी कि डे बाय डे तमाम ब्यूटिशियंस को प्लेटफॉर्म रिक्वायरमेंट होती है। काम नो डाउट बहुत अच्छा करती हैं, बहुत सीनियर ब्यूटिशियंस हैं, उनको भी मैं चाहती हूँ आपके साथ इंट्रैक्शन में रखूँ। और वो ब्यूटिशियन जो काम बहुत अच्छा प्रेजेंट करती हैं उनको भी हम अपने ब्यूटी सेगमेंट में इनवाइट करें। और इस सेगमेंट का नाम है 16 सिंगार। ये 16 सिंगार होते क्या है, अगर मैं काउंट करूँ तो ये मेरे ख्याल में 16 सिंगार नहीं 1632 सिंगार हो जाएंगे। लेकिन हमने इसका नाम खूबसूरत इसलिए रखा है क्योंकि हम इस खूबसूरती को आप सबसे शेयर करना चाहते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहिए। जितने भी ब्यूटिशियंस हैं, इंस्ट्रक्टर हैं और अपनी एकेडमी रन करेंगे, अपने इंस्टीट्यूट को रन करेंगे, इसमें 16 सिंगार में हम आपको ब्यूटिशियन से भी मिलवाएंगे, फैशन डिज़ाइनर से भी मिलवाएंगे और हम उन इंस्ट्रक्टर से मिलवाएंगे जो आपको सिखाते हैं। तो लेट्स सी एक बार फिर, अगर आप 16 सिंगार ब्यूटी सेगमेंट गुड मॉर्निंग विद सभी का हिस्सा बनना चाहते हैं, नंबर स्क्रीन पर मौजूद है 031582484704। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इस प्रोग्राम का अगर आप हिस्सा बनेंगी, आप इस प्रोग्राम में अपने ब्राइड, अपने फैशन, अपने ब्राइडल मेकओवर यहाँ पर प्रेजेंट करेंगे। इसके कोई चार्जेस नहीं है, कॉम्प्लीमेंट्री फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसलिए टेंशन नहीं लेने का। समटाइम हम समझते कोई फ़ी पे करना पड़ेगा इस मॉर्निंग शो का हिस्सा बनने के लिए या ब्यूटिशियन को अपनी ब्राइड लाने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी बहुत सारी यहाँ पर सीनियर ब्यूटिशियन हैं, ना सिर्फ वो खुद एज अ गेस्ट आती हैं बल्कि आने वाली ब्यूटिशियन स्टूडेंट्स या जो भी ब्यूटिशियन आना चाहती है वो उनको भी सपोर्ट करती है, उनको भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाती है। मैं उन सब की बहुत दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। उनमें एक मौजूद है यहाँ पर, मेरी बड़ी प्यारी 2 बहनें हैं, वो मौजूद है, एक नहीं 2 बहनें मौजूद हैं और ये बड़ी अच्छी बात है, एक फैमिली की तरह हमारे साथ गुड मॉर्निंग विद सभी का हिस्सा है। तो यहाँ पर मौजूद है बहुत ही सीनियर मेकअप आर्टिस्ट, ब्यूटिशियन और माशाल्लाह उनकी एकेडमी है लुबना मुगल एकेडमी से CEO लुबना मुगल यहाँ पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, मैं ठीक हूँ। आपने 16 सिंगार नहीं क्या, बहुत उदास हुई है? नहीं उदास नहीं हूँ, कभी कभी चेंज होना चाहिए ना, कभी कभी चेंज। और मैं वेलकम करती हूँ गुड मॉर्निंग विद सभी में। और ये बता, मैं फिर पहले इंट्रोडक्शन करते हैं फिर गुफ्तगू करते हैं सलमा और जी, सलमा नहीं सॉरी लुबना। अच्छा जी, उनके बिल्कुल बराबर में तशरीफ़ रखती हैं ब्यूटिशियन में उनका एक अलग सा मैंने देखा काम है, बहुत ज़बरदस्त। हर पर्सन का एक अलग अलग एक वो होता है, मेयार होता है और उन्होंने अपने मेयार को, क्वालिटी को हमेशा बरकरार रखा है। बहुत टाइम से, कई सालों से इस फील्ड के साथ मुंसलिक हैं। तो यहाँ पर मौजूद हैं सलमा जावेद डेज इन ब्यूटी सैलून से। अस्सलाम वालेकुम सलमा, कैसे हो? नो डाउट एक ब्राइट एक बार लाई हो, मुझे अब बार बार चिल हो रही है कि वो दोबारा क्यों नहीं आ रही। इंशाल्लाह जरूर आएगी। मैं वेट कर रही हूँ, देख रही हूँ अभी ब्राइड आई कि आई है अभी। तो बहुत सीनियर हमारे साथ मेकअप आर्टिस्ट सलमा भी मौजूद है। और फिर हम चलते हैं उन ब्यूटिशियन की जानिब जिन्होंने अपनी ब्राइड भी यहाँ पर प्रेजेंट की है। तो माशाल्लाह ये आई हैं लुबना मुगल एकेडमी से तशरीफ़ लाई हैं ये दोनों बच्चियाँ और इनके अपने भी सैलून है, ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन डे बाय डे ऑफ कोर्स आगे बढ़ते रहना चाहिए, अपने काम को प्रेजेंट करते रहना चाहिए। सबसे पहले मैं मिलवाती हूँ रानी ज़हरा से, ज़हरा ब्यूटी सैलून। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो ज़हरा? फर्स्ट क्लास। और कैसे, कितने टाइम हो गया आपको ब्यूटी इंडस्ट्री में? तो काफ़ी टाइम से है, लेकिन अब जाके थोड़ा सा इस पे और ज़्यादा खुद को पॉलिश कर रहे हैं और मिस लुबना की एकेडमी में ज्वाइन किया। और गुड, वेरी गुड। ये तो बहुत अच्छी बात है कि इनके अंदर और जो है और जस्तजू बढ़ गई है कि और ज़्यादा अच्छा बेटर हो सके। अच्छा जी, इसके बाद है हमारे साथ ये कौन, इफ़रा नाम है, इफ़त मौजूद है आशी ब्यूटी सैलून से। अस्सलाम वालेकुम इफ़त, कैसे हो आप? ठीक हो? अल्लाह का शुक्र है। और आपकी रेड कलर की ब्राइड है? जी। और जो मेरी प्यारी बहन रानी है, रानी ज़ारा की जो लाइट पिंक कलर, जो जैसे आपके अपने ड्रेस का कलर है उनमें जो है वो बच्ची बिल्कुल एक अरबिन स्टाइल में और बहुत सॉफ्ट और मेकओवर है। और ये मैं कहूँगी जस्ट लाइक एंगेजमेंट मेकअप या पार्टी मेकअप, जो बच्चियाँ अपने घरों में जो है शादी भाई की होती है तो तैयार होती हैं। अक्सर ऐसा होता है ना कि कुछ इस तरह के घर होते हैं वो नहीं चाहते कि हिजाब उतारें, तो उनके लिए इस तरह का मेकअप या इस तरह वो खुद को प्रेजेंट कर सकती हैं, बाहर निकल सकती हैं। आजकल तो ब्राइड्स भी हिजाब में बाकायदा तैयार हो रही होती हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा इस तरह है लुक।
क्या बात है, ये भी एक यूनिक स्टाइल है और नो डाउट बहुत प्यारा। मुझे वो दूल्हे की बहनें नहीं आगे पीछे घूम रही होती, कुछ लोगों को थोड़ी रिस्ट्रिक्शन होती है, लेकिन वो लोग भी अच्छी तरीके से प्रिपेयर्ड और तैयार हो सकती हैं। डिपेंड ऑन यू कि आप उसको कैसे कैरी करते हैं। और नो डाउट बच्ची बहुत प्यारी लग रही है। हम चलते हैं क्योंकि लुबना मुगल एकेडमी की CEO मिस्टर लुबना मौजूद हैं। बात करेंगे कि क्योंकि पिछली बार भी ये अपनी ब्यूटिशियंस के साथ यहाँ तशरीफ लाई थी और अपनी एकेडमी को बहुत अच्छे तरीके से रन करी है, तो हम ज़रा कुछ सवालात करते हैं। लुबना अभी डे बाई डे चाहे वो सैलून भी रन करती है, लेकिन उनके अंदर अभी भी सीखने की जुस्तजू बढ़ रही है और आपकी एकेडमी में सिर्फ स्टूडेंट नहीं बल्कि जो ब्यूटिशियन जिनका सैलून है वो भी आके सीखती हैं। इसकी क्या वजह है? बस इसकी वजह यही है कि मैं टीचर जो है ना चेंज करके रखती हूँ, यानी एक ही टीचर्स पे फोकस नहीं रखती। तो दिन भर ये होता है कि अभी यानी कि हर दफ़ा जो क्लास होती है तो उसमें टीचर चेंज होती है, तो जब टीचर चेंज होती है तो फिर लोगों को सीखने का मौका मिलता है, क्योंकि हर टीचर की एक अलग टेक्निक होती है। तो अगर मैं एक ही टीचर को फोकस करूंगी तो फिर लोग कहते हैं कि नहीं जी अब हमने तो इनसे सीख लिया। अब जब दोबारा दूसरी टीचर का नाम आता है तो लोग फिर दोबारा कहते हैं कि हमें इनसे सीखना है। और मेरे पास अल्लाह का शुक्र है वो ब्यूटिशियंस भी आती हैं जो कि सीनियर भी हैं, अपने पार्लर भी चला रही हैं। तो ये नहीं बिगनर आए, बिगनर के अलावा सीनियर भी आती हैं यहाँ सीखने के लिए। तो मुझे खुशी होती है कि ये चेंज। अच्छा, आपने फील किया कि मैं अपने इंस्टीट्यूट को कैसे चेंज और कैसे रन कर सकती हूँ और उसमें क्या चेंजेस हैं और बच्चों को सीखने के मौके कैसे दिए जा सकते हैं। दिस अ गुड इनिशिएटिव कि आपने उस चीज़ को महसूस किया है कि एक जो बच्ची अगर अपना सैलून भी रन कर रही है तो उसको डिफरेंट टेक्निक, और टेक्निक हमेशा बदलती है। जी बिल्कुल, हर टेक्निक बदलती रहती है और मैं वही बात कह रही हूँ ना, हर टीचर की टेक्निक अलग होती है, तो इसलिए बहुत सारी स्टूडेंट को सीखने को मौका मिलता है यहाँ पर आकर। एकेडमी में हेयर ब्राइडल मेकअप के अलावा हेयर कलर्स के ऊपर कितना काम चल रहा है? हेयर कलर की तो माशाल्लाह से काफ़ी क्लासेस होती हैं हेयर केमिकल की, स्किन की और हेयर स्टाइल की, मेकअप की, तो ये सारी क्लासेस हमारी चलती रहती हैं। और हेयर केमिकल की ज़्यादा डिमांड आती है मेरी एकेडमी में कि हेयर केमिकल की आप दोबारा क्लासेस दीजिए। ओके अच्छा जी, सलमा जावेद आपको सीनियर मेकअप आर्टिस्ट हैं और सैलून्स बहुत अच्छा रन कर रही हैं माशाल्लाह से, और डे बाय डे इनका जो मेकओवर एक जैसे एक इंस्ट्रक्टर टीचर है ना, जस्ट लाइक बहुत ही प्रोफेशनल मेकओवर है। मैं पूछूंगी अभी आजकल मेकओवर में ज़्यादा कौन सा जो मेकओवर है वो इन्हेंस हो रहा है, जैसे ग्लैमर मेकअप है या सॉफ्ट या हार्श या कलरफुल, कैसा है? आजकल ग्लैमर्स बहुत ज़्यादा इन्हेंस है उसमें सॉफ्ट लुक भी यानी कि आप कैरी कर सकते हैं, और क्योंकि आजकल बेस बहुत ज़्यादा जो है वो ग्लैमर्स चल रहा होता है तो बहुत ज़्यादा बैलेंस करके यानी कि एक हमें मेकओवर दिखाना पड़ता है, तो जिसमें अगर बेस पे हमारा फोकस है कि हमारा बेस ग्लैमर्स हो तो उसको भी चेक करना पड़ता है। तो आई मेकअप अगर ग्लैमर्स है क्योंकि हमारे पास डिमांड होती है जी कि अब क्लाइंट आया है तो वो क्या चाह रहा है, तो उस लिहाज से हमें फिर देख के मैनेज करना होता है। अच्छा, मैं एक चीज़ नोट कर रही हूँ कि ऑफ कोर्स जब हमारा सैलून बड़ा हो जाता है तो हम लोग जैसे ब्राइडल मेकअप के लिए भी कोई ना कोई आप अपने क्या कहते हैं आप लोग अपनी ब्यूटिशियन रख लेती हैं और बच्चियाँ भी रख लेती हैं जो आपका मेकअप, आपकी एक्सपर्टीज़ हेयर के अंदर बहुत ज़्यादा है। बहुत। मैं चाहूँगी आज हेयर के बारे में आपसे बहुत कुछ सवालात किए जाएँ। ऐसा है कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है सबको? मैं चाहती हूँ आप अपना राज बाज निकाल रहे हैं अच्छा जी, साथ साथ हम लोग ऑफ कोर्स ब्राइडल भी रेडी हैं और एक रैम बुक हो जाए, थोड़ी देर बाद गुफ्तगू के बाद हम रैम बुक एक ब्रेक के बाद करवा लें, ब्रेक के बाद, क्योंकि हाँ ठीक है जी, हम लोग ज़रा पहले सलमा से कुछ बात कर लें। अच्छा, आप लोग खुद भी बात कर सकती हैं, कुछ आपके जहन में लुबना आपके जहन में कुछ चल रहा हो तो आप शेयर कर सकती हैं, ज़रूरी नहीं कि मैं क्वेश्चन ही करूँ, आपका अपना शो है, आप हमेशा जब यहाँ आती है आप कहती है हमारा बिल्कुल हमारा अपना है शो, कोई ऐसी बात नहीं, जो भी माइंड में होगी वो फौरन बोलूँगी। दैट्स गुड। और मैं सबसे पहले तो ये शुक्रिया भी करूँगी हमारी जो है लुबना जी जो है वो माशाल्लाह मेरे लिए एक खूबसूरत, ये क्या मुझे तो पहले बताइए, इतनी आते ही आपने मेरे हाथ में मेरे आपके हस्बैंड भी चाहते, मैं उन भाई का नाम भूल गई हूँ, भाई का नाम बताओ? जमील। उन्होंने आते ही दिया, मेरी बहन मेरे सर पे हाथ रखा और एक मुझे रिवॉर्ड दिया, लगता है मैं शो बहुत अच्छा कर रही हूँ। तो मैं चाहूँगी ये ज़रा जी मेरे हाथ में पकड़ लूँ तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि शायद भाई इधर मसरूफ़ हो गए। लुक एट दिस, मैं इस कैमरे पे तो नज़र आ रही हूँ ना? यस, ये देखें जी, ये लुबना मुगल एकेडमी की जानिब से। अब लुबना बताएंगी ये रिवॉर्ड किस पर्पज़ में मुझे दिया, अब बताओ।
ये आपको एप्रिसिएशन के तौर पे दिया है कि माशाल्लाह से आप बहुत अच्छा काम कर रही हो और ब्यूटिशियंस को सपोर्ट कर रही हैं, और वो भी बगैर चार्जेस के। मेरे पास यकीन करें, कुछ लोग आती हैं, कुछ लड़कियां आती हैं, वो कहती है मिस आप भेजती हैं तो कोई चार्जेस तो नहीं है, लेकिन मैं कहती हूँ नहीं चार्जेस नहीं, लेकिन वो कहती है मिस हमने तो सुना वहाँ चार्जेस हैं। अच्छा। तो आपके नाम पर लोग इस तरह भी कर रहे हैं, तो ये गलत चीज़ है ना। ओके, तो ये हमारे अच्छे काम की वजह से बिल्कुल बिल्कुल आपको एप्रिसिएशन के तौर पे आपने इतनी मोहब्बत। देखिए किसी चीज की एक छोटी सी देखा जाए तो किसी की नज़र में शायद कुछ भी नहीं हो, लेकिन मेरे नज़र में ये बड़ी एजाज़ की बात है। आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ये समझ लीजिए मेरा नहीं, ये मेरी पूरी टीम का एक रिवॉर्ड है। गुड मॉर्निंग विद सभी के लिए, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, बात करें ऑफ कोर्स जो है हमारे पहले तो मैं कहूँगी लुब्ना मुगल एकेडमी की जानिब से मुझे स्पेशल मेरे मॉर्निंग शो बेस्ट ब्यूटी सेगमेंट के लिए उन्होंने कि तमाम ब्यूटिशियन को मैं ऑब्लाइज करती हूँ, तो ये उनकी जानिब से ये खूबसूरत मुझे एक शील्ड, एक सवीनियर, एक रिवॉर्ड दिया गया है। थैंक यू लुब्ना मुगल एकेडमी की जानिब से और लुब्ना मुगल की जानिब से जिन्होंने अपनी मोहब्बतों को मेरे साथ इस तरह शेयर किया। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, मैं बात करूँगी ऑफ कोर्स ये जो मेरी प्यारी बहन बच्ची, मैं फिर आपके पास आती हूँ हेयर कलर। मेरी प्यारी बहन रानी ये रानी, ये अपने पापा की रानी हो, हस्बैंड की रानी हो, इस वक्त रानी किसकी हो? इस वक्त तो पापा की रानी थी बस पापा ही की रानी से जाती। पापा की रानी हो, हस्बैंड की रानी नहीं है? उनकी भी हो। अच्छा यार इतनी क्या नाम है उनका? नाम बताओ। नासिर भाई, ये अच्छी बात नहीं है। ये देखें जी, ये क्या कह रही हैं, और इसका मतलब है कि थोड़ा सा आप इनको भी रानी बनाएं घर की। हाँ, ये तो गलत बात हो गई ना। लेकिन यकीन करें, रानी की जो खूबसूरत सी शहजादी खड़ी है ना, वो बड़ी प्यारी लग रही है। आपने बहुत प्यारा से मेकअप किया। अब मुस्कुराइए, इतनी देर से टेंशन में थी। असल में कम उम्र बच्ची को मेकओवर ओवर कर दिया जाए ना, तो वो एक्सेप्ट नहीं कर पाती, यही वजह है। हाँ। अच्छा, हिजाब के ऊपर मैं चाहूँगी एक बार फिर आप बताएं कि जो अक्सर फैमिलीज़ में ब्राइडल के ऊपर वो जो है ना, वो ऑफ कोर्स बाल और ये नज़र ना आए, तो ये उनके लिए बेहतर उनके लिए बहुत बेस्ट है। और इसी तरह का अक्सर ऐसा होता है कि कुछ लोग नहीं पसंद करते, तो ये उनके लिए बहुत अच्छा है कि वो इसी तरह हिजाब में रहकर इसी तरह झूमर भी, टीका भी लगा सकते हैं, चाहे वो फ्रॉक पहने, चाहे वो उनका शरारा हो, गरारा हो, कोई भी वेडिंग ड्रेस वो वेयर करती हैं, तो उसके ऊपर इस तरह का अगर वो लुक रखती हैं तो बहुत खूबसूरत लगता है। और मेरे ख्याल में बहुत से लोग अब इस तरह कर भी रहे जो नहीं चाहते, तो उनके लिए बहुत बेस्ट। अच्छा यार रानी, अच्छा ट्रेंड चेंज होना चाहिए ना, जरूरी थोड़ी है जो लोग नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम इसको बड़े अच्छे अभी अरेबिक ब्राइड्स में देखते हैं, बिल्कुल कैसे लोग ना वो उनकी ज्वेलरी, और वो ऐसे लगता है जैसे कोई मुगले आजम या कोई बिल्कुल बिल्कुल लुक चेंज हो जाता है। बिल्कुल अरेबियन ब्राइड का बहुत लगता है, उसमें तो एक बचत हो जाती है, हेयर स्टाइल की जरूरत है। बिल्कुल वो टोपी ज्वेलरी वाली बढ़िया सी। अच्छा मेरे साथ इफ़त भी है, इफ़त से भी बात करते हैं। इफ़त कितना टाइम हो गया चंदा अपने सैलून को रन करते हैं? माशाल्लाह से 6 ईयर हो गए। वाह जबरदस्त, क्या बात है। अभी तक आप चाहती हो कि मैं सीखती रहूँ, ये बड़ी अच्छी बात है। पहले तो मुझे यूं ही मतलब करने का शौक़ था, मेकअप वगैरह कॉस्मेटिक की चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती थी, तो मैं मतलब मेरा माइंड इस तरफ आया सीखने का। और मतलब मैम ने जिस तरीके से यहाँ लेकर आई, या मतलब इतना कुछ प्रोफेशनल नहीं था, मतलब शौक़ नहीं था इस चीज़ का, लेकिन मैम की वजह से बहुत इज्जत मिली। क्या बात है। आगे बढ़ने का मौका। ये रिस्पेक्ट है, ये उस्ताद के एहतराम है। अगर जिसने आगे बढ़ना है वो उस्ताद का एहतराम करे, इंशाल्लाह ताला इज़्ज़त, दौलत, शोहरत आपके कदमों के नीचे होगी। ये मेरी सच मैं ये भी प्रैक्टिकल बता मैं खुद भी मिस लुब्ना को बहुत ज़्यादा इस हवाले से अप्रिशिएट करती हूँ कि उनकी वजह से हमें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला, फिर इतनी अच्छी टीचर्स मिली, इतनी कोऑपरेटिव। मिस लुब्ना खुद भी बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव, और मिस फरजाना जैसे हमारी ब्यूटिशियन रह चुकी हैं अभी, जैसे वो टीचर थी। मिस सलमा हमें हेयर स्टाइलिंग की क्लासेस दे रही होती थी। फिर मिस खुशबू और मिस समीना, ये हमें सब यहाँ से मिली, और अभी और भी इंशाल्लाह ये प्रोसेस चलेगा। और आप लोग अच्छा सीखें और एक दिन आप भी इसी इंस्टीट्यूट में टीचर लगें, और यही फीलिंग रखिएगा आने वाली स्टूडेंट के लिए। नहीं ये ट्रेनिंग आपको पता है कि बहुत, जब आप देखते हैं कहाँ हमें कैसे कैसे हमारी टीचर गाइड करिए, आप बिल्कुल वैसा ही प्रेजेंट करेंगे, और इंशाल्लाह आपको बहुत कामयाबियाँ भी मिलेंगी। ये मेरी मैं और देखिए नाज़रीन, अभी यहाँ पर ये बच्चियाँ बैठी हैं
और ये लोगों ने भी अपना दुपट्टा वगैरह कैरी किया हुआ, जिसको जो जिस तरह हम यहाँ पर सिर्फ टैलेंट प्रमोट करते हैं, हमें कोई और कंसर्न नहीं होता कि हम ब्यूटिशियन को एज अ ग्लैमर मॉडल बना के पेश करें, फिर हम अब पाकिस्तान को प्रेजेंट नहीं करें, हम अपने हुनर को प्रेजेंट करना चाहते हैं। तो बेसिकली अगर आपके दरमियान अगर आपके टैलेंट है, हुनर है, तो आप इस जो नंबर मैं बताती हूँ 031582487004, ये बार बार स्क्रीन पर मेंशन हो रहा है, अगर कॉल नहीं हम उठा पा रहे हैं तो आप मैसेज कर दें, फ़ौरन हम आपसे कोशिश करेंगे। आप अपना टेक्स्ट करें, अपनी जगह बताएं, अपना टैलेंट मेंशन करें, तो देन हम आपको खुद रब्ता भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। कभी कभी ख़वातीन हेजिटेट होती, पता नहीं वहाँ जाएंगे क्या होगा, हमें क्या कहा जाएगा। कुछ बच्चियाँ तो बात भी नहीं कर पाती है, लेकिन हम कोशिश करते हैं उनको सपोर्ट करें, और सपोर्ट के लिए ऐसे टीचर्स का होना बहुत ज़रूरी है जो उनको गाइड करते हैं। घर में कुछ पेरेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, तो ऑफकोर्स आप किसी न किसी मकाम तक पहुँच जाते हैं। अब ज़रा सा टेक्निकल बातें हो जाए, फिर हम आपसे रैमबॉक भी आपकी थोड़ी सी ज़रा प्रेजेंटेशन, इतनी मेहनत जिन्होंने की वो तो प्रेजेंट भी करेंगे इंशाल्लाह। सलमा, हेयर की बात करें, आपको टेक्निकल, क्योंकि ब्यूटिशियन वॉच कर रही होती हूँ प्रोग्राम, और ये ऑफ कोर्स बहुत सारी जगहों पे वीडियो में जब ये रात को 12 बजे रिपीट शो होगा तो वो जो एंट्री देखने वाली रात की अलग होगी, हम लोग सो रहे होंगे और फिर ये जब वीडियो यूट्यूब यानी कि गुड मॉर्निंग विद सभी वीनस IGTV चैनल के वेब उसके ऊपर पेज पे चला जाएगा, तो आप उसके ऊपर भी देख सकते हैं। हेयर की हम कैसे जज करें कि हमारा हेयर बहुत अच्छा है, उसकी कितनी जैसी कैटेगरीज हैं, और उसके बाद हम अपने बालों पर हेयर केमिकल कब अप्लाई कर सकते हैं? सबसे पहले तो मेरी जो स्टूडेंट हैं या हम लोग खुद जब वर्क कर रहे होते हैं, तो सबसे पहले हम अपने अंदर हेयर को देख के एब्जॉर्ब्स कर दें कि ये बाल किस तरह का है, किस टाइप का है, क्योंकि हमें पहले बाल को पढ़ना आना चाहिए। कि थ्योरी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी थ्योरी स्ट्रांग है तो आपके सामने जब हेयर आता है तो आप उसको समझ जाते हो कि ये किस कैटेगरी का हेयर है। तो अगर अब जिस तरीके से हेयर्स की हमारी 3 लेयर्स होती हैं, अब ये अगर मैं बहुत ज़्यादा डीपली जाऊँ तो फिर वो थोड़ा सा लॉन्ग टाइम चाहिए होगा। अब एक मैं अगर कहूँ तो हमारी जो 3 लेयर्स हैं हेयर की, हम बेसिकली उन पर वर्क कर रहे होते हैं। हेयर स्टाइलिंग में हम जो है वो क्यूटिकल पर वर्क कर रहे होते हैं। गुड। और जब हम हेयर केमिकल पर आते हैं तो हमारा जो एक कॉर्टेक्स, हमारा एक बालों का हिस्सा है, बहुत एक मेन जगह है वो हमारी बालों की, हम उस पर वर्क कर रहे होते हैं। तो हमें ये बालों को देखना पड़ता है कि हम किस तरह के बालों पे वर्क कर रहे हैं। गुड। अच्छा, ये नहीं कि हमें पहले देखिए, ये बहुत अच्छी नॉलेज है सलमा ने जिस तरह बताया कि हमें थोड़ी स्टडी करनी पड़ती है, उसकी नॉलेज लेनी पड़ती है, देन उसको रिटर्न में लिखना पड़ता है। हम ये नहीं कि हम पता इससे क्या होगा, हम जब तक सही तरह सीखेंगे नहीं, क्या कहते हो लुबना, जब तक हम ज़्यादा स्टडी नहीं करेंगे, प्रॉपर टीचर को फॉलो नहीं करेंगे, तो हम अपना इतना बड़ा लॉस करते हैं कि जो आपकी सोच है, यानी कि आपने सही तरह सीखा नहीं, हो जल्दबाजी की और आपने जाके कोई भी केमिकल आके क्लाइंट पर एप्लीकेशन कर दी, तो आपका क्लाइंट मुतमईन नहीं हुआ तो आपने एक चेन अपना बिजनेस खराब कर। बिल्कुल। केमिकल का तो वर्क ऐसा है कि उसको तो समझ लें बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ना लाजमी है, समझना बहुत बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारी ऐसी आजकल न्यू ब्यूटिशियंस हैं कि वो बस यूट्यूब पे वीडियो देखी और बस वो अप्लाई कर दिया, उसके बाद कॉल आ गई, हमारे क्लाइंट के बाल खराब हो गए, मेजरिंग नहीं की, उसकी क्वांटिटी को नहीं, कुछ भी नहीं करा। दूसरी बात ये होती है कि एक तो हेयर केमिकल में हमें इस चीज़ को देखना पड़ता है, और क्योंकि हम लोग एक तरह से बालों को सेफ साइड पे रख के हमें वर्क करना होता है। और हेयर स्टाइलिंग की अगर बात करें तो कुछ मतलब कि स्टूडेंट ऐसी हैं जो चाहती हैं कि बस हमने देखा और कर लिया, लेकिन बाज़ हेयर उनके पास ऐसा आ जाता है कि उसको हैंडल करना और उसकी स्टाइलिंग करना भी मुश्किल होता है उनके लिए, क्योंकि उन्होंने पढ़ा हुआ नहीं होता हेयर मतलब कि हेयर स्टाइल को, एक हेयर को लेके कि हमने अगर हमारे पास एक बहुत ज़्यादा शाइनी और बहुत ज़्यादा हेल्दी हेयर आ जाता है तो उसको हेयर स्टाइलिंग में किस तरह ढालना है, अब मैं उसकी प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको वो चीज़ आनी चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो जब वो चीज़ आपकी समझ में आ जाती है, आप उस चीज़ को पढ़ लेते हो, तो आप हर तरह का हेयर स्टाइल, हर तरह का हेयर केमिकल का वर्क आप आसानी से कर सकते हैं। और इसके लिए टाइम चाहिए होता है समझने के लिए, जल्दबाजी नहीं करनी है, और जितना कोशिश करिए। जब मुझे ये बहुत अच्छा लगता है जब एक ब्यूटिशियन कम से कम 2 साल इनिशियली यानी कि ग्रूमिंग से लेके 2 साल तक लग के, उसके जहन में ये नहीं होता मैंने फॉरेन सैलून खोलना है, 2 साल लग के आप पूरा अच्छे तरीके से उसको स्टडी करें, समझ के अवेयर हों, एक एक चीज़ स्टडी करें, और टीचर से कम्युनिकेट हमेशा रखें अपनी कम्युनिकेशन। उसके बाद ये नहीं कि आपने बस अब ख़त्म कर दिया,
फिर उसको कंटिन्यू रखें और डे बाय डे। अभी भी यकीन करें, मैं भी कितनी क्लासेस में जाती हूँ, ये अभी भी मैंने देखा है बहुत सारी क्लासेस, ये लोग अभी भी ये समझे हम बहुत सीनियर हो गए। नो, कहीं ना कहीं आप जब जाते हो तो वहाँ आपको आपके हुनर से रेलेवेंट कुछ ना कुछ सीखने का मौका टिप्स मिल जाती ऐसा कि हैं, नहीं। बिल्कुल तो जब टीचर ये बात इंडोर्स करेंगे तो हम कभी कभी कहते हैं हमने बहुत कुछ सीख लिया, तो समझ लें ज़िंदगी वहीं पर आपके एंड है। तो हल्के फुल्के अंदाज में थोड़ा सा एक जोक भी हो जाए। सोलह सिंगार का सेगमेंट है। तो एक सैलून में एक लेडी गई और उनकी उम्र थी 50 साल, और उन्होंने कहा कि यार मेरे ना बाल जो है ना वो मतलब स्ट्रेट कर दें, वो नहीं होते बैक कॉमिंग, वो पता नहीं क्या वो कहते हैं, क्या स्टिकिंग कहते हैं, रिबॉन्डिंग कर दें जी। देखो मेरी बहनें बता रही। अच्छा, अब वो बाल तो बेचारी के वैसे ही पतले थे, लेकिन वो जो लालची ब्यूटिशियन थी उसने कहा नहीं नहीं मैं कर देती हूँ। अच्छा, जब उसने उसके बालों को शुरू किया काम करना, तो उसके बाद जब वो बाल वॉश हुए उसने उसको आयरन वायरन किया तो वो इतने से रह गए, इतने से ना इतने से रह गए। अब वो जब बालों को देखे तो वो ब्यूटिशियन को देखे वो अजीब से बाल हो गए। एक तो 50 साल से ज्यादा उम्र, ऊपर से वो जो बाल बेचारी थोड़े से लाई थी वो इतने से हो गए। कह रही है ये क्या कर दिया आपने बाल? कह रही रुक जा मैं इसको ऐसा कर दूंगी और अच्छे हो जाएंगे। उसने फिर एक एप्लीकेशन यूट्यूब खोला, फिर एप्लीकेशन की, एप्लीकेशन करने के बाद उसके बाल रह गए 3 बाल रह गए। कह रही है ये क्या किया? कह रही है छोड़ो मैं तुम्हारे पास गलती से आ गया, मैं बाल खोल के जाऊंगी। लेते हैं आप ब्रेक, और ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ।
लगेंगे। आप लोग वहीं पर ही खड़े रहे। और असल में हम लोग साथ साथ जब गुफ्तगू कर रहे होते हैं ना मेक ओवर की, तो फिर हम इधर बात हो रही होती है, उधर हम कोशिश करते हैं कि वो मेकअप दिखा सकें, वो प्रेजेंटेशन। अच्छा, बड़े काउंट करता है। मैं तमाम ब्यूटिशियन को एक बार फिर वेलकम करती हूँ, लुबना, सलमा और ये हैं रानी, अपनी अम्मी की अब्बू की रानी और इफ़त। अच्छा जी, एक बार फिर खुशामदीद। और बात करेंगे कि ड्रेसेस कितना काउंट हमारे जहन में, जैसे भी मैं देख रही हूँ ये डार्क कलर है, रेड कलर, और ये दूसरी मॉडल को तो चलो हमने एक पार्टी मेकअप के हिसाब से ड्रेस से तो वो चल जाएगा। ये जो हम लोग बहुत ज़्यादा हमारा कॉन्शियस है और अभी भी ख़वातीन फैमिलीज़ रेड कलर को प्रेफर करती हैं। कौन जवाब देगा? सल, आप जवाब दो। बहुत रेड कलर अच्छा लगता है ब्राइड के ऊपर, मैं तो खुद कहती हूँ होना चाहिए कि रेड कलर होना चाहिए, क्योंकि रेड कलर शुरू से एक रेड में हम देखते हुए आ रहे हैं। दुल्हन का एक असल दुल्हन मुझे जो लगती है ना रेड में ही अच्छी लगती है। अच्छा, इसके अंदर फिर वो हुआ वैरायटी कैसे आई है? जैसे कलेजी कलर, मरून कलर, ऐसे ही है ना? जी जी। डार्क कलर में अनारी धान, मतलब अनार कलर जिसे कहते हैं, और डार्क रेड कलर। अच्छा, इस कलर्स में भी एक खूबसूरती है, क्योंकि दुल्हन जब जहन में आती है तो एक खतरनाक लाल कलर आता है लेकिन आजकल तो बहुत लाइट कलर चल रहे हैं, वाइट कलर ब्राइट पे आ गए हैं। लेकिन जो एक असल हमारा जो शुरू से एक कलर था, जो कहता है मशरिकी हमारा था, तो रेड कलर ही था। लेकिन जो रेड में बात है वो दूसरे में तो नहीं है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छा हो गया। एक चीज़ जो है ज्वेलरी बहुत अच्छा आसान कर दिया है, वरना ये होता था कि ज्वेलरी गोल्ड की ही हो। और लेकिन जिस तरह अभी जो हालात चल रहे हैं, तो वो जो ड्रेस से मैच करते हुई ज्वेलरी ले लिए, ये बहुत अच्छा नहीं कर लिया सर? अब तो ज्वेलरी एक से एक आ चुकी है, और वो एक से एक ज्वेलरी आ गई है। आप गोल्ड को भी यानी कि पीछे छोड़ दिया है अब तो गोल्ड को भी पीछे छोड़ दिया, बिल्कुल वाकई में। अच्छा, वो भी बड़ी एक्सपेंसिव है। इतनी अच्छी ज्वेलरी आ गई है कि अगर हम पहनते भी हैं तो वो ऐसा लगता है कि गोल्ड की ही पहनी। हाँ बिल्कुल ऐसे ही लगता है। अच्छा, ओके, ये भी बड़ी जो इन्होंने बात की। अच्छा सलमा, ज़रा सा हेयर पे ज़रा बात करो। हेयर पे या फीचर पे मुझे बताएं कि अगर हमें अपने, अब ये ज़रा मुझे बताएगा, बड़े फीचर को छोटा करना है, ठीक है, जिनके बड़े बड़े चेहरे हैं, और अगर जिनका छोटा चेहरा उसको बड़े करने के लिए क्या टेक्निक आप बताओगे? देखें, अगर बड़ा फेस होता तो उसको जो है ना हम कंट्रोल अच्छा सा करते हैं। उसको फेस देखकर जिस तरह से हमारे अगर चेक ज़्यादा हैं तो उसको हम कंट्रोल करते हैं, और अगर हमारा फेस जो है ना बहुत छोटा है तो उसको जो है ना फिर हम हाईलाइट ज़्यादा करते हैं, हाईलाइट से ना उसको इनहेंस करते हैं। तो ये फर्क होता है इस मेकअप में। अच्छा, ये नहीं कि ये भी हम एक टेक्निक है, कंट्रोलिंग अच्छी करनी। अच्छा, जिसकी नाक बहुत बड़ी हो, कल एक ब्यूटिशियन आई तो कहती जैसे मेरी नाक बहुत बड़ी है, मैंने कहा मेरी नाक बहुत छोटी है, तो मैं इसको तीक जैसे करते हैं ना इनहेंस करने के लिए, तो मेरी नाक अगर बहुत छोटी हो, ये बड़ी बहुत हो, तो उसको छोटा करने के लिए क्या करना चाहिए? उसको कंट्रोलिंग की जाती है। कहाँ पर? हम यहाँ पर करें? जी बिल्कुल, साइड में हम यहाँ से साइड से करते हैं, कंट्रोलिंग करते हैं। और अगर हमें इनहेंस करना है, छोटी नाक है, तो उसको फिर हाईलाइट से हम उसको इनहेंस करते हैं। ओके। अच्छा नाज़रीन, जिस तरह हम कोशिश करें एक हल्के फुल्के अंदाज में, क्योंकि टाइम ड्यूरेशन के मुताबिक तो हम कोशिश करें कि वो गुफ्तगू में हम लफ्ज़ इस्तेमाल करें या वो टेक्निक इस्तेमाल करें जो आपके लिए, जो ब्यूटिशियन इस वक्त प्रोग्राम देख रही हैं या देखेंगी, तो वो क्लिप की सूरत में, तो कम से कम आपको थोड़ी नॉलेज भी साथ साथ मिलती चली जाए। अच्छा जी, हमारे सलमा, जिस तरह मैंने अभी कहा, कुछ लोगों का बहुत लंबा चेहरा होता है, ऐसा ही, तो उसको हम शॉर्ट करने के लिए, ये आज तक मुझे टेक्निक नहीं, तो अगर चेहरा लंबा हो तो हम इसे ज़रा सा नॉर्मल रखने के लिए कौन सी टेक्निक इस्तेमाल करें? हमारा जो अगर लॉन्ग हेयर मतलब कि फेस है हमारा, तो उसको हम कंट्रोल से ज़्यादा, जैसे जावेद शेख का, हाँ ये कह लें, तो उसको हम कंट्रोल से ही यानी कि उसको एक शेप दे सकते हैं। तो कहाँ पे ये चिन पे लगाने हैं, कैसे लगाना? पहले हमने यहाँ पे चेक पे लगाना, यहाँ पर, इस साइड पर नहीं, यहाँ। अच्छा, यहाँ पर, वो नीचे की साइड पर, क्योंकि अगर वो लॉन्ग फेस है तो अगर हम यहाँ से उसको कंट्रोल करें तो वो और ज़्यादा लॉन्ग लगेगा। तो हमें उसे यहाँ से कवर करना है, फिर देन हमें फोर हेड से कवर करना होता है। अगर साइड से थोड़ा सा हमें ब्रॉड लग रहा है तो फिर हम साइड पे हल्का सा कंट्रोल करेंगे, अदरवाइज वो यहाँ फ्रंट से हमारे फोर हेड से होता है, यहाँ से फोर हेड से, और ये चेक। अच्छा, यहाँ से हम कंट्रोल करेंगे तो वो थोड़ा लॉन्ग जो एक फेस हमारा लग रहा होता है वो थोड़ा एक ओवल में आ जाता है। अच्छा, और जिनका गोल चेहरा हो उसको हम उसे हमें चारों तरफ से करना होता है।
जिस तरह अगर मेरा देखें आप, तो मेरा थोड़ा अच्छा, brown यहाँ से में भी है। हमें चिक्स को यहाँ से भी कवर ये करना, जॉ लाइन हो गई Jaw lines हमारी, कर ये दी। चिक्स हो गई, ओके। ये फोरहेड हो गया, ऊपर भी, ये अपर भी। अच्छा। ये सारा फिर हमें उसको ऑल ओवर ताकि वो जरा सा लंबा और अच्छा, छोटा चौड़ा ये बड़ा जो लगे। चिक्स है इसको हमें इनहेंस करना होता है, उस पे हाईलाइट्स हमें करना होता है। जो चीज़ें हमें इनहेंस करनी है उसको हम हाईलाइट्स करेंगे, और जो चीज़ें हमें थोड़ा सा दबा के दिखानी है वो चीज़ हम ओके। कंट्रोल से दबाएंगे उसको, ताकि वो जो इनहेंस वाली चीज़ है वो हाईलाइट से इनहेंस हो, ओके। और जो हमें नहीं दिखानी वो हम अच्छा, control वन बाय वन देखिए मैंने सब चीजें पूछती है। अब हमारे आईज के ऊपर आएंगे, छोटी आंख को थोड़ा बड़ा करना है। उसको पहले तो सबसे पहले हमारी जो क्रीज लाइन है वो हम जब क्रीज लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो हमारी आंख हमें बता देती है कि कितनी लॉन्ग हम इसको कर सकते हैं। ओके। उसके बाद फिर लाइनर आ जाता है, फिर समझें कि हमारा जो पूरा एक ऑल ओवर वर्क होता है ओके। वो आहिस्ता आहिस्ता आपकी आंख को इन्हेंस करना शुरू कर देता है। जितना हम उसे लॉन्ग दिखा सकते हैं हम अपने वर्क से दिखा सकते हैं, लाइनर से दिखा सकते हैं। क्योंकि अब जिस तरह एक बहुत ज़्यादा पफी आइज होती हैं, उनकी भी क्रीज ही जब हम ड्रॉ करते हैं तो वो उनकी पफनेस जो है वो ख़त्म हो जाती है। सबसे जो मेन चीज़ है वो हमारी क्रीज लाइन है। क्रीज लाइन आप इन्हेंस करें, आपको आंख खुद बता देती है कि वो कितनी छोटी हो सकती है और कितनी बड़ी अच्छा, हो सकती एक और चीज़ बड़ी है कि स्मोकी आईज और वो कुछ पता नहीं कौन कौन से आईलाइनर्स इतने स्टॉक लग रहे होते हैं, और बड़ी उसमें बड़ी फनकारी होती है। क्या आंखों का जो है वो पुराने ज़माने में फिल्मों में काजल, बड़ा उस वक्त काजल वर्ड होता था, हम लोग तो लेकिन अब जो है आईलाइनर वाटर प्रूफ हो गए हैं, मस्कारा वाटर प्रूफ हो गए, बहुत सारी ब्रांड्स जो हैं वो यलगार है ब्यूटी फील्ड में, जिसको समझना बड़ा मुश्किल है। 2 नंबर भी आ रहा होता है, और वो दुल्हन को पहले कहते थे रोना नहीं, कहीं आपका मेकअप ना उतर जाए, कहा जाता था। लेकिन अब बाकायदा गारंटी के साथ एंड वारंटी के साथ कि आपका जो है ना सुबह तक अगर आप मेकअप में रहेंगे या इतने आवर्स की तक आपका जो है बेस नहीं खराब होगा। और अच्छे क्रैक्स पड़ जाते हैं अक्सर ख़वातीन, आपने देखा होगा दुल्हन या कोई भी अगर पता नहीं ब्रांड की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो वो बेस लगाती हैं तो उनका क्रैक्स नहीं पड़ना चाहिए। उससे पहले क्या एप्लीकेशन करनी चाहिए वो बताइए सलमा। सबसे पहले तो देखिए उनको अपनी स्किन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। सबसे पहले अगर उनकी हेल्दी स्किन है तो ये वाली प्रॉब्लम्स तो अव्वल तो आएंगी नहीं, और अगर आती भी हैं ऐसा कोई फेज़ या स्किन हमारे पास आ जाती है तो सबसे पहले हमारा प्राइमर है, जो कि जब आप अप्लाई करते हो तो आपकी स्किन को रेडी कर देता है मेकअप के लिए। ओके। जब उसके ऊपर हम बेस बनाते हैं तो ये इस तरह की प्रॉब्लम्स नहीं आती। ओके। अच्छा जी, मैं चाहूँगी सबसे वन बाय वन, टाइम जो है वो एंड की तरफ है, मैं चाहूँगी सबसे क्लियरली एक लॉन्ग अच्छा मैसेज ले लिया जाए, और वो आप लोगों के लिए होगा। और जिस तरह अच्छा लुबना कौसरबाजी की क्लास हो रही है तो ज़रा बताइएगा। जी, लुबना एकेडमी में क्लास हो रही है और मुराल पढ़ना। अच्छा, ठीक है। तो जो कि मिस सलमा नदीम है, हैदराबाद से आ रही हैं क्लास देने के लिए, और माशाल्लाह से बहुत अच्छी मेकअप आर्टिस्ट हैं। तो 3 दिन की क्लास है, मास्टर क्लास है, और ये बहुत सारी ब्यूटिशियंस थी जो कहती हैं मिस हम 1 मंथ का कोर्स नहीं कर सकते तो शॉर्ट कोर्स करवा दें। तो इसी हमने 3 दिन का शॉर्ट कोर्स रखा है, उसमें हम 5 मेकअप दे रहे हैं जो कि मोराल के ऊपर ही है। ज़बरदस्त। और उसके थ्योरी है मोराल की, और फिर प्रैक्टिकल है, और जिस दिन प्रैक्टिकल है तो उस दिन सबसे बड़ी बात ये है 6 और 7 8 6, 7, 8 सितंबर को। जी नाज़रीन, 6, 7, 8 तमाम ब्यूटिशियन सुन लें, आपके लिए सरप्राइज है। 6, 7, 8 को लुबना मुगल एकेडमी में ब्यूटी वर्कशॉप होने जा रही है। और कौसरबाजी, मैं अपनी बहन को जो क्या लफ्ज़ कहूँ, जो हर जगह माशाल्लाह बड़े जस्तजू के साथ बच्चियों तक पहुंच जाती है, एकेडमी तक पहुंच जाती है, क्योंकि सिखाना चाहते हैं तो बड़े अच्छे तरीके से अपने ब्रांड को भी लीड कर रही हैं। तो कौसरबाजी, बेस्ट विशेस फॉर यू, एंड लुबना स्पेशली बेस्ट विशेस फॉर यू कि आप बच्चियों को सिखाने के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं। और उसमें सलमा नदीम जो है वो ब्यूटी बड़ी बेहतरीन ब्यूटिशियन है जो वहाँ पर डेमोस्ट्रेट करेंगे, और आपको सीखने का बेहतरीन मौका है। तो आप ज्वाइन कीजिए लुबना मुकेल एकेडमी, और जो कौसरबाजी को जानते हैं उनके थ्रू भी आ सकते हैं बेहतरीन। और मैंने भी इसलिए मैसेज दे दिया कि हम लोग चाहते हैं कि आप लोग कुछ ना कुछ सीखें। ये इनकी जानिब से मैसेज हो गया। कोई मैसेज देना चाहेंगे फिर भी ब्यूटिशियन को? ये कैमरा आपका। हाँ, एक और मैसेज देना चाहूँगी। मुझे ही देखे जा रही है, इतनी हसीन है लुबना की नजरें ही नहीं हट रही है, ये उधर देख मेरी बहन, उधर देखा। यस। अच्छा, मैं एक और मैसेज देना चाह रही हूँ कि मिस सलमा जावेद की भी क्लास है 11 और 12 13 को ना, शॉर्ट क्लास है, मास्टर क्लास।
तो वो भी अगर कोई ब्यूटिशियंस लेना चाहती हैं, कम टाइम में हेयर स्टाइलिंग सीखना चाहती हैं, तो वो भी ज्वाइन कर सकती हैं 11, 12, 13 तारीख। ओके अब ये सलमा से एक बार फिर रिपीट, जिनकी क्लास है वो खुद अभी बोल, ये जिन की क्लास है, ये जो मैं लफ्ज बोलती हूँ ना जिन की क्लास है, मैं खुद डर जाती हूँ। नहीं, ये जिस परी की क्लास है कि पापा की परी है। चलिए जी सलमा जावेद, आप भी अपने नाज़रीन को, ब्यूटिशियंस को मैसेज दे दें। यस जी, मेरा ये पैगाम है आपको कि अगर आपने हेयर स्टाइलिंग का कोर्स करना है और अपने जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर करने हैं, तो 11 सितंबर, 12 और 13 ये लुबना मुग़ल एकेडमी में क्लास है और ये मास्टर क्लास है। आप वहाँ आइए, अपने जो कॉन्सेप्ट हैं उनको क्लियर कीजिए और अपना एक हुनर जो आपके हाथ में है उसको मज़ीद इन्हेंस कीजिए। थैंक यू सो मच। ग्रेट, बहुत ज़बरदस्त। ये अच्छा है, ये देखें एक मोटिवेशनल मैसेज यही होता है जिससे लोगों को बेनिफिट हो, इससे बेहतर कुछ नहीं है। और मैं रानी से भी बात करना चाहूँगी। रानी, ये कैमरा है, मुझे हिचका शुरू, रानी का नाम लेते हिचका शुरू, पानी इसीलिए बार बार पी रही हूँ। रानी, आप अपने ब्यूटिशियन को क्या मैसेज देंगी सीखने के ऊपर, या आगे लर्निंग कैसे कर सकती हैं ताकि उनके क्लाइंट अच्छे रहें उनके साथ? जी, ये एक कैमरा है चंदा, कोई मैसेज देना चाहे, कोई आपके दिल में वो दे दे। यही मैसेज होगा कि सीखने का जो अमल है वो कभी रुकता नहीं है। हर फील्ड में आपको आगे बढ़ता रहना चाहिए और सीखते रहना चाहिए। और मिस लुबना के एकेडमी में आप आइए, ज्वाइन कीजिए। वहाँ वाकई बहुत कोऑपरेटिव और बहुत सीनियर जो टीचर्स हैं वो आती हैं और बहुत ज़बरदस्त माहौल होता है, क्योंकि मैं खुद उनकी स्टूडेंट रह चुकी हूँ। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। इसके बाद हम चलते हैं इफ़त की तरफ और इफ़त से भी बात करते हैं। और ये उनका कैमरा है। इफ़त, आने वाली ब्यूटिशियन को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप गुड़िया? ब्यूटिशियन कोर्स सबको, ये लड़कियों को खास कर करना चाहिए, कुछ ना कुछ करना चाहिए। जितनी महंगाई है कि हर किसी को आगे बढ़ने के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। और मिस मैम लुबना मैम जो है ना बहुत अच्छी, बहुत कोऑपरेटिव हैं और अच्छी टीचर भी हायर करती हैं। बहुत कुछ सीखा है मैंने यहाँ से। गुड, तो आगे बढ़े और आए, आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है। और हमारे साथ कॉल पे इस वक्त मौजूद है नाजिया फरीद, बेहतरीन ब्यूटिशियन, बेहतरीन इंस्ट्रक्टर और ज़बरदस्त अपने सैलून को, नाजिया सैलून को रन कर रही हैं। जी नाजिया, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम साबी, कैसी हैं आप? आई लव यू मेरी जान, कैसे हो आप? ठीक हो? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक। बहुत खुशी हो रही है आज का शो देख के, बहुत जबरदस्त माशाल्लाह। इतनी जबरदस्त ब्यूटिशियंस आपने कलेक्ट की हुई हैं पीपीआई के प्लेटफॉर्म से। जो आप मौका देती हैं ना लोगों को, वो सबसे बेस्ट है। क्या बात है, बहुत शुक्रिया नाजिया। बताएं अब आपने अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगता है नाजिया कि ब्यूटिशियन खुद भी आ रही हैं और अपनी बेटी या जो होता है उनको भी अपने साथ आगे सिखाती हैं। तो कैसा लगता है कि अब अपनी बेटी भी माशाल्लाह? हाँ माशाल्लाह से यही बात अच्छी है ब्यूटिशियंस के लिए कि वो जिस तरह अपने स्टूडेंट्स को प्रमोट करती हैं, स्टूडेंट्स को आगे लाती हैं, यही होना चाहिए। एक अच्छे उस्ताद की खासियत ये है कि वो अपने स्टूडेंट्स को भी उसी तरह से बकअप करे, उनको अप्रिशिएट करे, उनको आगे के रास्ते उनके लिए खोले। और पीपीआई के प्लेटफॉर्म से स्टूडेंट्स, टीचर्स, फिर उसके बाद स्टूडेंट्स, फिर उनके स्टूडेंट्स, इस तरह सालों से हम देखते आ रहे हैं माशाल्लाह से जो आपका सिलसिला चल रहा है। गुड। नाजिया, आपको भी मैं अप्रिशिएट करूंगी कि आप यहाँ पर बहुत सारी ब्यूटिशियंस को आप भी इस प्लेटफॉर्म पे गुड मॉर्निंग विद सभी पे लाई हैं और मैं आपको भी बहुत अप्रिशिएट करती हूँ। और हमने एक नया सेगमेंट इंट्रोड्यूस करवा दिया है ब्यूटी सेगमेंट में, 16 श्रृंगार। तो आपने भी यहाँ पर आके 16-17 श्रृंगार करने हैं। बहुत कंग्रेचुलेशन उसके लिए कि आपने अपने एक नया सेगमेंट स्टार्ट किया, 16 श्रृंगार विद साबी। बेस्ट है जी ये तो, और इंशाल्लाह हम सब आपके साथ हैं। हाँ। और भी बहुत सारी ब्यूटिशियंस आएंगी, स्टूडेंट्स आएंगे आपके प्लेटफॉर्म पे अपने लिए एक सामने जो है एक अच्छी सी, आप उनको जिस तरह से प्रमोट करती हैं ना, वो नई आने वाली बच्चियों के लिए बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच मेरी जान, बहुत शुक्रिया, लव यू। अच्छा जी लुबना, आपका बहुत शुक्रिया। सलमा जावेद आपका शुक्रिया। रानी आपका, एंड इफ़त आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैं इन दोनों ब्राइड्स को बोलूँगी आप लोग खड़े हो जाएं, आप लोगों के लिए सॉन्ग प्ले कर देंगे, आपके ऊपर एंड करेंगे। गुड़िया आप दोनों खड़ी हो जाएं। जी नाज़रीन, मैं इस उम्मीद के साथ जा रही हूँ कि कल फिर मिलेंगे किस तरह, उभरते सूरज की तरह। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दो में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। एंड इफ़त और रानी की प्रेजेंटेशन, दोनों ब्राइड्स रेडी हैं, तो हम इनकी लास्ट में देखते हैं ब्राइड की प्रेजेंट।